हाय। चर्चा करेंगे बिहार के इलेक्शन के बारे में। कई सारे दोस्तों ने पूछा कि क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मैं भी कई दिनों से सोच रहा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं और बताऊं, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके एजेंडास के बारे में भी मैं आपसे बात करूं, और ये क्या करना चाहते हैं और ये क्यों करना चाहते हैं, किस वजह से करना चाहते हैं, क्या ये वाकई में पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं पुष्पम प्रिया जी का, और जिनका ये मानना है कि बिहार को ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बातें करती हैं, जस्ट बिकॉज की सी हैड बीन स्टडीड इन लंदन एंड कई साल तक वो लंदन में रही हैं और वहाँ की नीतियों के बारे में बात करती हैं। समझने की कोशिश करिए, आप लंदन की नीतियों को बिहार में लाके इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। बिहार का जो अभी स्थिति है, बिहार तो छोड़ दीजिए, आप लंदन की नीति को लाइए दिल्ली में और इम्प्लीमेंट करिए, वहां भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो सपोर्टिव सिस्टम है, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बिल्कुल भी उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से लंदन का सिस्टम काम करता है। और फिर आप गांव-गांव घूम के और लोगों को लंदन की नीतियों के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बताएंगे। प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि वो पॉसिबल है? जेन्युइनली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें लंदन या किसी भी, आप स्वीडन चले जाएं या लंदन देख लें, आप यूएस की कंपनीज देख लें, जापान हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में क्यों इन्वेस्ट करेगी? आप मुझे 5 रीजन बता दीजिए। ठीक है, लेबर उन्हें सस्ते मिल जाएंगे, बट वो पूरे कंट्री का ही हमारा वैसा चल रहा है, हर जगह सस्ते लेबर अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल नहीं है? वही लोग दूसरी जगह जाके काम कर लेते हैं, तो लेबर हमारा वैसे भी चीप है। ठीक है, आपका जो भी फिक्स कॉस्ट है शायद वो थोड़ा सस्ता पड़ जाए, मैं एग्री करता हूं, बट जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, जो मेजर, पहला तो मार्केट साइज आप देख लीजिए, जो हमारा बिहार का मार्केट साइज है और जिस तरीके का पॉपुलेशन है हमारे बिहार में, जिस तरीके का लोग एक्सपेंस रेशियो रखते हैं, तो वो बहुत ही कम है, वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, एग्रीकल्चर पे शायद ये फोकस कर सकें, वो बात की बात है, लेट्स सी। बट एक इनका ये भी कहना रहता है कि ये परिवारवाद और नेपोटिज्म के अगेंस्ट है, और ये ज्ञान हर कोई देते रहता है जो भी पॉलिटिक्स में आता है। बट आप एक बार हिस्ट्री उठा के अगर आप देखेंगे, पास्ट हिस्ट्रीज जो है, वहां पे आपको पता चलेगा कि शायद अगर आप पुष्पम प्रिया जी के फादर के बारे में भी अगर आप स्टडी करेंगे, तो इनका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है, और उन्हीं लोगों के साथ रहा है जिनके अगेंस्ट में आज ये खड़ा हो रही है। तो चाहे आप नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, लालू यादव की बात कर लीजिए, तेजस्वी हो गए, या फिर पासवान जी हो गए, या मांझी साहब हो गए, कोई भी हो, ये सारे एक ही फैमिली के, ये पिरामिड है, एक ही फैमिली की पिरामिड है। आप वोट किसी को भी दें, वोट उसी को जाता है। आप इनमें से कोई भी सीएम का उम्मीदवार जो भी खड़ा है और कोई भी बन जाए, बट बनता उन्हीं का फैमिली का पर्सन है। और बिहार का हिस्ट्री तो रहा ही है, हमेशा इसके साथ उसका गठबंधन, उसके साथ उसका गठबंधन, बिना उसके तो इनका काम चलता नहीं है। तो ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो दिखाने के लिए, आपको हमें दिखाने के लिए इस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है कि आपको लगे कि अरे नहीं भाई, ये पासवान साहब को वोट दे दो, अरे नहीं भाई उनको वोट, बट आप एक्चुअली में वोट उसी को दे रहे हैं जिसे ये चाहते हैं जिताना, तो ये इंटरनली पूरा कनेक्टेड है। अब क्या पता कन्हैया साहब बन जाए, तो उन्होंने भी कर रखा है तेजस्वी यादव के पार्टी से गठबंधन। तो ये सब ऐसे ही इनका चलता रहेगा, या फिर शायद रिजल्ट ऐसा आ जाए कि भाई कोई 2 पार्टी मिलकर और अपनी सरकार बना ले, क्या पता नीतीश जी फिर उधर मिल जाए। अब देखिए, नीतीश जी की भी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। नीतीश जी का परफॉर्मेंस, एक तो बिहार बुरे हालत में उन्हें मिला था और उन्होंने बद से बदतर बना दिया। तो जस्ट बिकॉज कि आई एम ए बीजेपी सपोर्टर, दैट डजंट मीन कि आई सपोर्ट नीतीश कुमार, टोटली नॉट। यू सी द क्राइम रेशियो, यू सी द लिटरेसी रेट बहुत ही पथेटिक है। पर कैपिटा इनकम की आप बात कर लो, आप बिहार की जीडीपी की बात कर लो, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे पंजाब की इक्विवेलेंट था, आज आप पंजाब की जीडीपी देख लो, आज आप बिहार की जीडीपी को देख लो, तो ये सारा पथेटिक रिजल्ट है और कुछ होने जाने वाला है नहीं। जस्ट बिकॉज के इलेक्शन इज अप्रोचिंग, ये लोग जो पुरानी भर्तियां हुई थी उनमें फटाफट ये रिजल्ट ला रहे हैं और लोगों की अटकी हुई सैलरी दे रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक कि पीपल विल वोट देम फॉर दैट काउस। बट आप खुद समझदार हैं, आप समझिए। देखिए, गांव हमारे बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो एक्चुअल वोट बैंक है, जो एक्चुअल वोट करने वाले लोग हैं, वो ये सारी चीजें समझते नहीं है।
वो बस करंट बेनिफिट देखते हैं कि अभी किससे मेरे को 500 का बेनिफिट हो जाए, वो फ्यूचर का 5000 नहीं देखते, और ना ही वो समझते हैं, ना ही कोई समझाने वाला है। तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं रोजगार का 10 लाख जॉब्स के बारे में। अब बिहार का पॉपुलेशन देखिए, पॉपुलेशन का साइज देखिए, ग्रुप यूथ का जो एज फैक्टर है उसका साइज देखिए कि कितने यूथ आपके 25 से 35 साल के एज ग्रुप में है, और फिर वहां पे आप 10 लाख नौकरी देके क्या कर लेंगे, और वो 10 लाख नौकरी से क्या ऐसा अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि बिहार आपका गुजरात बन जाएगा। और 10 लाख वो नौकरी आप लाएंगे कहां से? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि वो 10 लाख नौकरी आप लाएंगे कहां से। और सिर्फ गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है इन सब चीजों के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी बिहार में रोजगार का व्यापार करने वाले लोग हैं, उनकी भी मेंटेलिटी है ये कि हम बस पैसा कमाएं। जैसे पॉलिटिशियंस की मेंटेलिटी है कि हम बस नोट छाप ले, पैसा कमा ले, वैसी ही मेंटेलिटी उन बिजनेसमैन्स की भी है जिन्होंने बिहार में अपने बिजनेस फैला रखा है। वो क्या चाहते हैं कि 5-6 हजार में मुझे काम करने वाला मिल जाए, भले प्रोडक्टिविटी हो ना हो वो बात की बात है, उनसे प्रोडक्टिविटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, और बस वो काम करे, सस्ते में हमें लेबर मिल जाए, सस्ते में सब कुछ निपट जाए, और बाकी मोटा पैसा मैं अंदर दबा लूं। देखिए, किसी भी आप स्टेट में चले जाइएगा, कोई तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो वाकई में उस स्टेट के लिए कुछ बेटर कर रहा होता है। बट बिहार में वो चीज नहीं है। कैपेबल लोग हैं, लोगों में पोटेंशियल है, बट वो बिहार से बाहर जाके काम कर लेते हैं, बिहार से बाहर जाके किसी दूसरे स्टेट को, दूसरे स्टेट की इकोनॉमी में वो सपोर्ट कर देते हैं, बट बिहार में वो चीजें नहीं करते। क्राइम रेट देखिए, बहुत बुरा हाल है। आप बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में विजिट करिए और वहां के स्कूल्स को आप देखिए, वहां के टीचर्स को देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखिए। देखिए, आईएएस बन रहे हैं लोग, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10 में से 5 को पढ़ाया जा रहा है, उस 5 में से 2 आईएएस बन रहे हैं, तो क्या वो ज्यादा जरूरी है या 10 में से 10 शिक्षित हों? आप देखिए, बेसिक एजुकेशन तो लोगों को मिलती ही नहीं है। लोग, जो बच्चे हैं, उनकी मेंटेलिटी एजुकेशन प्राप्त करने लायक होती ही नहीं है कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए और उसकी नेसेसिटी हमें लगे कि भाई ये नेसेसरी है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। वो कहीं पे टेबल साफ कर रहे हैं होटल में, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम वाहियात है, प्रॉपर सीवेज नहीं है, तो बहुत जस्ट बिकॉज कि आपको रोड और इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, ये नेसेसिटी है। इसके बिहाफ पे आप थोड़ा ना किसी को वोट दोगे। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो मेरे भाई। आप कैसे रोड और इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे आप किसी को वोट दे सकते हो? पार्टी किसी की भी हो, जो सेंटर से पुश किया जाएगा वो चीजें तो आपको मिलेगी ही। वो बेनिफिट, अब किसी ने गैस का कनेक्शन दे दिया आपको तो आप उसको वोट दोगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है करप्शन। आप देखिए, आंगनवाड़ी से लेके सबसे ऊपर स्तर तक आप चले जाइए, हर जगह करप्ट है। फंड तो आता है स्कूल के इंप्रूवमेंट के लिए, सोशल काउज के लिए, बहुत सारे फंड आते हैं, बट लोगों का ये मेंटेलिटी रहता है कि भाई पैसे ज्यादा से ज्यादा बचा लो और कम से कम खर्च करो और ज्यादा से ज्यादा उसी में निपटा दो। और प्रॉपर ऑडिट लेवल, ऑडिट मैकेनिज्म है नहीं है, और बस। तो अब आप किसको वोट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब आपको पता चल गया कि सब एक ही हैं, सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही फैमिली के हैं, सबका एक ही तरीके का गठबंधन है, अब आप किसको वोट करेंगे? कल कोई इसके साथ रहता है, परसों कोई उसके साथ रहता है, तब आप किसको वोट करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आई थिंक पब्लिक को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही वोट ना करें जो ये गठबंधन वाली चीजों पे बिलीव रखते हैं, जो दल बदलू हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, आपको लगता है ये आपको एम्प्लॉयड करेंगे? अगर आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे, आप रोजगार आपको मिल जाएगा, आप अपने रोजगार वाली चीज में बिजी हो जाएंगे, तो इनके पॉलिटिकल कैंपिंग को कौन अटेंड करेगा? इनके ये जब भाषण देते हैं बड़े बड़े स्टेज पे, तो इनके आजू बाजू जो 1000-2000 लोग खड़े होते हैं, ये कहाँ से लोग आएंगे? अगर ये आपको पूरे बिहार के लोगों को ये नौकरी ही दे देंगे तो लोग तो नौकरी में बिजी हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली चाहते नहीं है कि आप डेवलप्ड हो एज ए स्टेट। आप मतलब हम सबकी बात कर रहा हूं, और ये प्रैक्टिकली चाहते नहीं है कि हम डेवलप्ड हों। देखिए, बिहार से बाहर जाके हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट हमें बिहार में ही अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत आती है। ये एक फॉर्म निकलता है, उसको भरने में लाख परेशानी आती है। कोई भी आप काम, कोई भी, चाहे किसी लोन के बारे में ये बात करें, चाहे सब्सिडीज के बारे में बात करें, चाहे किसी बेनिफिट या योजना के बारे में आप बात करें, कुछ भी आप कराने जाइए, लाखों अड़चने आ जाएंगी उसमें।
कोई साइन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई जात के नाम पे कुछ नहीं करेगा। कहीं देख लिया किसी का पेपर, भाई ये तो ब्राह्मण है और मैं तो कुछ किसी और जाति से बिलोंग करता हूँ, नहीं करूँगा इसको परेशान। तो ये सबसे पहले हमें अपनी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी। कोई लंदन से आके और एज ए इंग्लिश ह्यूमन बिहेव करके बिहार के गाँव में वो कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। वो जस्ट कि वो गाँव में पुराने फैक्ट्रियों, बंद हुए फैक्ट्रियों में, देखिए अगर किसी को चेंज लाना है तो वो बंद हुए फैक्ट्रियों में जाके नहीं घूमेगा, तो वो नए लोकेशंस ढूंढेगा, वो नया बिजनेस सेटअप के बारे में, नई मार्केट की तलाश में वो निकलेगा। तो और उसके बारे में वो आपसे डिस्कस करेगा, उसके बारे में बात करेगा। यही नहीं कहेगा कि मैं फैक्ट्री चलाऊंगी, मैं खोलूंगी। अरे भाई कहाँ खोलोगे, कौन से फैक्ट्रीज खोलोगे, क्या खोलोगे, चीजें क्लियर तो होनी चाहिए। 10 लाख आपको नौकरी दें, क्या देंगे? सफाई कर्मचारी की 10 लाख भर्ती निकाल दें, बनोगे क्या? राइट तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे लोग सवाल जवाब नहीं करते। बाबू साहब और ये वाला सीन होता है, थोड़ा नेता होता को देख के भाई मुखिया आया, अरे भाई उसके तलवे चाट लो, तो थोड़ा ये वाला फैक्टर है हम लोग की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट बिकॉज ऑल दोज थिंग्स दे डोंट क्वेश्चन देम। और कैपेबिलिटी, और अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें और लोग कितने सक्षम हैं, तो एज ए पीपल ऑफ बिहार, एज ए पॉपुलेशन हम वाकई में बहुत ज़्यादा सक्षम है। करने के लिए तो कुछ भी बंदा कर सकता है, बट इन दिक्कत लीडरशिप की आ रही है। जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बहुत पुअर है, लीडरशिप मैकेनिज्म जहाँ पे पुअर है, वहाँ पे चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब लीडरशिप की बात क्या करें, तो लीडर कौन है? लीडर यही पॉलिटिशियंस हैं जो आपको रन करते हैं, जो इस सिस्टम को रन करते हैं, जो आपको और हमें कंट्रोल करते हैं, यही वो लीडर्स हैं। और जब इन्हीं का हालत ख़राब है और जब इन्हीं का कंडीशन ऐसा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब ऐसे तो न्यूज़ में रोज़ निकलता है कि छपरा में एयरपोर्ट बन रहा है, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बन रहा है। अरे भैया एयरपोर्ट बना देना बड़ी बात नहीं है ना, पैसे लगा दो। वहाँ से फ्लाई कौन करेगा? कितने लोग मुजफ्फरपुर से या छपरा से कितने लोग डेली फ्लाई करेंगे? आप मुझे रेशियो बताइए। तो अननेसेसरी की सब बातें करते हैं। आपकी दिमाग के साथ ये पूरा एक माइंड साइकोलॉजिकल गेम है जो खेला जाता है, और प्रैक्टिकल बातें कोई नहीं करता। मैं प्रैक्टिकली इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, और गांव के लोगों को थोड़ा शेयर करिएगा ये चीज़, ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी मिले कि क्या करना है हमें, कैसे करना है और क्या करना चाहिए। थैंक यू।